कराची गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग बेकाबू, फायर फाइटर समेत 6 अफराद झुलस कर जाम भाग, 16 जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। शहीद फायर फाइटर फुरकान का जस्ते खाकी अस्पताल मुंतकिल। आग की शिद्दत से इमारत का ज्यादातर हिस्सा गिर गया। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जल गईं। शॉपिंग प्लाजे की 3 मंजिला इमारत में 1200 दुकानें हैं। 4 स्नॉर्कल और 20 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा के साथ जिम्पा प्लाजा भी धुआं भरने लगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध का रेस्क्यू अमल मजीद तेज करने का हुक्म। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पॉट पर रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने कहा, लोगों के जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का गुल प्लाजा आतिशज़दी का सख्त नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की फौरी इंक्वायरी का हुक्म। आग लगने की वजूहात की तफसीली रिपोर्ट मांग ली। कमर्शियल इमारतों में फौरी फायर सेफ्टी ऑडिट का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमारत में फायर सेफ्टी इंतजामात की जाँच की जाए। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह का इंसानी जानों के ज़याव और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का गुल प्लाजा का दौरा इमदादी कामों का जायजा लिया। सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कामरान टेसोरी ने कहा, पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। प्लाजा के अंदर 100 से ज़्यादा अफराद मौजूद हैं। गवर्नर सिंध ने रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा में आग से इंसानी जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। कहा, मुतल्लिका अफराद को जवाबदेह होना चाहिए। फायर ब्रिगेड की सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली ताहा अहमद खान का भी आतिज़दगी के मकाम का दौरा। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम आप दीदा हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। माल की फिक्र नहीं, दुकानदारों की जान बचाएं। हुकूमत से इमारत में फंसे लोगों को निकालने की अपील। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आग बुझाने के लिए तमाम वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। कोशिश है जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। इमारत में केमिकल और परफ्यूम शॉप्स आग बुझाने में बड़ी रुकावट है। सिंध हुकूमत मुश्किल घड़ी में ताजरों और आवाम के साथ है। गुल प्लाजा के नुकसान का असाला होगा। नई इमारतों में फायर सेफ्टी यकीनी बनाई जा रही है। पुरानी इमारतों का सर्वे हो रहा है। तमाम तर हुकूमती मशीनरी रात से आग बुझाने में मसरूफ है। स्नॉर्कल और फायर टेंडर्स को जहाँ हादसा पर पहुंचने के लिए वक्त लगता है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक मटेरियल से आग ने शिद्दत इख्तियार की। किसी इदारे की कोताही सामने आई तो एक्शन होगा। लोगों के माली नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। मुकम्मल आदादो शुमार आने के बाद हुकूमत फैसला करेगी। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, आग पर 60% काबू पा लिया गया। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी हुई। गुल प्लाजा का सानहा इंतहाई दिल खराश। जाबहक अफराद के लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सकें। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर कहते हैं, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों को तेज किया जाए। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान JUI असलम गौरी ने कहा, वाक़े की शिफाफ तहकीकात कराई जाएं। सानहे के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। गुल प्लाजा में बच्चों के कपड़ों, खिलौनों, डेकोरेशन और लेडीज़ बैग्स की दुकानें हैं। CEO रेस्क्यू आबिद जलाल कहते हैं, आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। इमारत में कितने अफराद हैं कुछ नहीं कह सकते। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक शहर में तामीराती काम के बायस वाटर टैंकर ताखीर से पहुंचे। टैंकर गुरुमंदिर पर ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। 3 वाटर हाइड्रेंट्स के जरिए पानी की फराहमी मुमकिन बनाई। बालाई इलाकों में आज बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार।
पारा चिनार में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कालाम और चित्राल में पारा -3, अबरदीन में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान में भी शदीद ठंड का राज। कोयटा में पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -3, कलात में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 8 और लाहौर में 7 डिग्री की ठंड। मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। तालिबान रजीम में अफगान शरपसंद वस्ती एशिया के बाद यूरोप के लिए भी संगीन सिक्योरिटी खतरा। BBC और अरब न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी के शहर म्यूनिख में हजूम पर गाड़ी चढ़ाने वाले अफगान शहरी के खिलाफ मुकदमे की समाअत। इस्तगासा के मुताबिक हजूम को निशाना बनाने के नतीजे में माँ और बेटी हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हुए। अफगान मुलजिम पर इससे कबल भी 2 कत्ल और 44 इक़दाम कत्ल के इल्ज़ामात। जर्मन चांसलर का मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इक़दाम का ऐलान। भारत आलमी और इलाकाई सतह पर शदीद तन्हाई का शिकार। मोदी सरकार को सिफारती महाज पर नाकामी का सामना। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार भारतीय हल्का असर से निकलकर पाकिस्तान और चीन के करीब आ गए। सिफारती तन्हाई के बायस भारत को संगीन सियासी और जोग्राफियाई चैलेंजेस दरपेश। शेख हसीना की भारत में खुद साख्ता जलावतनी के बाद बांग्लादेश में भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा। तजियाकारों के मुताबिक ढाका दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब मजीद झुकाव इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और मुआशी कामयाबियों ने उसे आलमी सतह पर नुमाया कर दिया। बांग्लादेश का भारत में ना खेलने का फैसला बरकरार। ICC वफ्द BCC को कायल करने में नाकाम। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भारत में वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान सिक्योरिटी खदशात का इजहार। बांग्लादेशी टीम के मैचेस श्रीलंका या न्यूट्रल वेन्यूज पर मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की दावत वलीमा आज जाती उम्रा लाहौर में होगी। दुल्हन शानजे लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती हैं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल मौलाना रागिब नईमी ने निकाह पढ़ाया। शादी की तकरीबात में दुल्हा की वालिदा मरियम नवाज मरकज़े निगाह। और उर्दू अदब के दरख्शा सितारे सादत हसन मंटू की 70वीं बरसी। बेबाक कलम से घुटनज़दा मुआशरे में फिक्री शमा जलाई। तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखे गए मंटू के अफसानों ने दुनिया भर में शोहरत पाई। सियाह हाशिये, लाउड स्पीकर, गंजे फरिश्ते, नमरूद की खुदाई, नया आयन, खोल दो, ठंडा गोश्त, काली शलवार बेहद मकबूल।